नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइज कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की सेशन में बात करेंगे हम लोग रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 2 अनुपात एवं समानुपात का भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले काफी बेसिक चीजें हमने आपको पार्ट 1 में डिस्कस करा दिया था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या बात किया था, रेशियो क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग का यूज हम बाकी किसी टॉपिक में किस तरीके से करेंगे, इन तमाम चीजों का एप्लीकेशन पे हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। आज हम बात उसका सेकेंड पार्ट का जो नाम है प्रपोर्शन, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका मान क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, समानुपात। ठीक है, तो आइए समानुपात के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन के रूप करेंगे। दोनों का जो भी एप्लीकेशन होगा आज हम बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या रेशियो आपके प्रपोर्शन से किस तरह से अलग से, और कब आपका रेशियो ही आपके प्रपोर्शन बन जाती है, ये आपको सोचने वाला बात है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक होगा नहीं। और जैसा हम लोग पहले भी कह चुका है कि यार देखिए होता क्या है, अगर आपकी रेशियो खराब हो गई तो आने वाले जितनी टॉपिक है सब खराब होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को गाइज अच्छे से क्लियर करिए, ताकि आने वाले जितनी टॉपिक्स है उस पर हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, कमांड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज वो वक्त चला गया, वो दौर चली गई कि हम उसको अब क्या करेंगे कि डिटेल मेथड में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक हमें कहीं ना कहीं एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, और उस अप्रोच को डेवलप करने में रेशियो प्रपोर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे प्रपोर्शन के साथ। क्या होती है प्रपोर्शन, बात करना शुरू करते हैं। देखिए बराबर से पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम सीधा सीधा प्रपोर्शन की अगर बात करते हैं, इसकी जो किताबी डेफिनेशन में आपको जरूर यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन बिल्कुल आइए मैं थोड़ा सा आपको अलग समझाने की प्रयास करते हैं क्या कि इसकी डेफिनेशन हो क्या सकती है। आइए बात करते हैं, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रपोर्शन की बात करते हैं, एक्चुअली क्या है कि इसका हिंदी क्या होता है, समानुपात, मतलब समान अनुपात। समझ में आया कि नहीं, समान अनुपात। इसका मतलब आपका रेशियो ही प्रपोर्शन बन जाती है, बात समझना पड़ेगा आपको। अगर किसी रेशियो की न्यूमरल वैल्यू अगर इक्वल हुआ तो वही तो है समानुपात, और क्या है बताइए। आइए बात करते हैं। जैसे अगर हम छोटी सी बात करते हैं सर, यहाँ पर A अनुपात अगर B की बात करते हैं सर, ये A/B जो है ना, ये अनुपात ही तो है। ठीक है, अच्छा ये अनुपात को लिखने का तरीका कितना हो सकता है, हम बोले सुनिए, या तो इसको इक्वल टू लिखते हैं, इसको 4 डॉट के साथ लिखते हैं समानुपात को, दोनों बिल्कुल सही तरीका है। तो मैं लिखने का प्रयास करूंगा इक्वल टू, जो हम कंफर्ट है। ठीक है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर यहाँ पर अगर हमने बात किया कि यहाँ पर अगर हम लोग 15 बाई क्या ले लेंगे 10, एक और वेरिएबल आप समझिएगा, एक C बाई अगर D की वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं, समझ में आया क्या, तो ये 132 अपन अगर हम इसको 88 ले लेते हैं, तो हम बोले ठीक है आओ दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब था सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को लिख देना। ठीक है, तो अगर इसको अब लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा सर, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये A/B बराबर कितना हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये C/D क्या हो जाएगा सर, ये 44 से कट जाएगा सर 3/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या सर इसका भी न्यूमरल वैल्यू कितना है, बोलो सर इसका भी न्यूमरल वैल्यू 3/2 और इसका भी 3/2 है। मतलब क्या समझिएगा, अगर इन दोनों की न्यूमरल वैल्यू बराबर हुआ मतलब A/B और C/D भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होना पड़ेगा उसको। तो अगर बराबर होगा तो फिर देखते क्या होगा, हम बोला ये इनको भी बराबर करिए, हम बोले ठीक है बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे A/B बराबर क्या हो जाएगा C/D, तो अब ये बराबर हो गया। हम बोले हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो 4 डॉट लिख सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं, दोनों सेम चीज है, घबराना नहीं है आपको। हाँ, पेपर में आमतौर पे ज्यादातर ये 4 डॉट ही दिखाया जाएगा, तो समझ जाइएगा क्या है वो, प्रपोर्शन है, समानुपात है। समझा। आओ अब मुझे बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करते हो। अरे सर इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, A/D बराबर क्या होगा बोलो, B इंटू क्या हो जाएगा C होगा, होगा कि नहीं होगा, हम बोले हाँ होगा, तो A/D बराबर B इंटू C हो जाएगा। हम बोले वेरी गुड, तो यही हो जाता है कि समानुपात। और इसको हम डायरेक्ट चाहते तो ये तो आपको समझाया कि कब आपकी रेशियो बदल करके प्रपोर्शन बन जाती है, यह भी आपको ने कहा। लेकिन सर इसको अगर हम डायरेक्ट समझाएं तो हम बोले आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि ये दोनों सेम कैसे बात है। आइए अगर हम कोई भी मान लीजिए गाइस कि A/B/C और D को अगर हम प्रपोर्शन में लिख देंगे, मान लीजिए समानुपात में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, हम बोले सुनो प्रपोर्शन में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आओ सिखाते हैं कि A/B इक्वल टू या 4 डॉट, ठीक है, और C/2 क्या हो जाएगा D। वेरी गुड सर, हमने रेशियो के बारे में कहा था कि रेशियो फ्रैक्शन के तौर पे भी लिखा जाता है, आप बोलोगे हाँ सर बता चुके हैं। आइए तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा C/D, तो अगर इसको फिर से अगर आप सॉल्व करें तो फिर से क्या होगा, A/D बराबर B इंटू C होगा। क्या ये रिजल्ट आपका इक्वल दिख रहा है, क्या ये वो इक्वल दोनों रिजल्ट सेम है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सेम है। तो यही तो बात समझा रहे थे आपको कि आपका रेशियो ही प्रपोर्शन बन जाती है अगर उसकी न्यूमरल वैल्यू इक्वल होगा। वेरी गुड। आओ एक बात और, एक बात बताओ मुझे, क्या बताना है,
कि ये जो स्टेप था ना, इसको हम चाहे तो पेपर में बचा सकते थे। कैसे बचाऊं? देखो आप यहाँ पे देखो क्या कर, a इंटू डी की और b इंटू सी, हम यहीं डायरेक्ट देखो प्रपोर्शन को लिखने के बाद डायरेक्ट बोल सकते थे लास्ट वाले को इंटू करके और बीच वाले को इंटू करके क्या कर देना बराबर। ये हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे और आने वाले वक्त में करूंगा मैं कि लास्ट को इंटू करके बीच वाले को इंटू कर देना, सीधा सीधा प्रोपोर्शन को एक लाइन में सॉल्व करके एक स्टेप को बचा सकते हैं और बचाना चाहिए मेरे हिसाब से। समझा क्या? तो ये तो प्रोपोर्शन क्या था, ये मैं आपको बताया किस तरह से आपका रेशियो ही प्रोपोर्शन बन जाती है। अब आइए इसके हम टाइप की ओर रुख करते हैं मेरे दोस्त। प्रोपोर्शन के 3 टाइप होंगे, तीनों टाइप पे जाकर के बात करेंगे और उस पे क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे, मुझे लगता है सेशन में कोई मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर कई बच्चे ये लगता है सर रेशियो सवाल बनती है, प्रोपोर्शन से सवाल तो पूछती ही नहीं है। बट मैं आपको दिखाऊंगा सीजीएल मेंस में इतनी बेहतरीन सवालें पूछी है, उन तमाम सवाल को लाया भी हूं। कभी अलजेब्रिक फॉर्म में, कभी डेसिमल में पूछ लेती है, कभी फ्रैक्शन में पूछ लेती है मेरे दोस्त। कई बार क्या होता है न्यूमरल का मान पूछता है, सवाल तो बैक टू बैक पूछा है। प्रोपोर्शन को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। आइए बात करेंगे, क्योंकि इसके प्रोपोर्शन एक ऐसी टॉपिक है जिसका इस्तेमाल रेशियो के सवाल में लैंग्वेज में किया जाता है। तो अगर इतना मजेदार टॉपिक है, आइए बात करते हैं, क्या दिक्कत है। आइए टाइप पे बात करना पड़ेगा। सर एक टॉपिक होता है, इसका टाइप होता है क्या, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, हम बोले हाँ ठीक है, माध्य समानुपात। तो सर मीन प्रोपोर्शन को कैसे समझाओगे? हम बोले सुनो, ये बहुत बड़ा कोई तोप नहीं है, समझ लो। ये दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है मेरे दोस्त। सर वो रिलेशंस क्या, ये बात करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा। ए और बी है, जिसका मीन प्रोपोर्शन को फिलहाल हम लोग मान लिए बाबू क्या, एक्स मान के चलते। चलो ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शन एक्स मान लिया, तुम्हारा मन तुम कुछ भी मान सकते हो, तेरा मर्जी। ठीक है, आओ इसको क्या करेंगे सर, प्रोपोर्शन में लिख दें। हम बोले हाँ देखो यहाँ पे कैसे लिखता हूँ कि a/x इक्वल टू दिया हमने, आपका मन तो 4 डॉट दिखा सकते हो। ठीक है, और ये x इक्वल टू क्या हो गया b, ये प्रोपोर्शन में हमने लिख दिया। बात करें क्या, हम बोले हाँ सर, किसी दो वेरिएबल्स का मीन प्रोपोर्शन को हमने मान चुका x, हम बोले मान लो। तो हम बोले उस x के हेल्प से इसको प्रोपोर्शन में लिख दिया। और थोड़ी देर पहले कहते अगर प्रोपोर्शन में लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग पीछे मुड़ेंगे नहीं, हम लोग सीधा बोलेंगे सर लास्ट को इंटू करोगे। हम बोले हाँ इंटू कर लेते हैं, बताओ। और सर बीच वाले को इंटू करके बराबर कर दो, तो x और x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। हम बोले भाई रुक जाओ सर, हमें मीन प्रोपोर्शन x माने हैं, समझा क्या? हम बोले हाँ ठीक है। तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या करेगा, हम बोले ठीक है, इसको हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन प्रोपोर्शन। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। कैसे आया इस पे भी हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ए बी, अंडर रूट ए बी। काफी सवाल बोलिए रेलवे वगैरह में। आइए बात करें आगे। आइए कुछ और खूबसूरत सवाल इस पे देखते हैं मीन प्रोपोर्शन के मतलब पे। आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आइए बात करते हैं। बोला सर ये जो 2 टर्म दिख रहा है, हम बोले हाँ इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल दो। हम बोले क्या दिक्कत है, निकाल देते हैं। आपको भूलना नहीं पड़ेगा कि मीन प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है सर अंडर रूट ए बी। बोला जाओ तो सर ये मीन प्रोपोर्शन बस चिपका देना मान को, समझा क्या सर? मान को सिर्फ चिपकाना है और मामला खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 0.02। कई बार बच्चे सर ये पॉइंट वाला सवाल क्यों करा रहे हो, इसलिए करा रहे मेरे दोस्त कि तुम ज्यादातर चीजें पॉइंट में आने के बाद फिसल जाते हो। तो ये पॉइंट की कहानी को ना खत्म करो, यहीं पे खत्म करो। आइए सर ये 0.32 हम बोले हाँ, पहले पॉइंट को भूल जाओ, आप कुछ मत करो। सर 32 गुना 2 कितना होगा, हम बोले 64 हो जाएगा, लिख देना। अब तुम लोग पहले पॉइंट को काउंट करोगे स्टार्टिंग से, तब आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है सर, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद, मतलब टोटल 4 के बाद पॉइंट चिपकेगा। वेरी गुड, 1 2 3 4 पॉइंट चिपका दिए। हम बोले ठीक है, अब सुनो कुछ नहीं करना। 64 का अंडर रूट पता है क्या? हाँ सर पता है। कितना सर? ये तो 8 होता है। और अगर अंडर रूट के अंदर रूट में अगर 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो मेरे दोस्त बाहर आकर के 2 डिजिट के बाद चिपक जाएगा। अगर अंडर रूट के मतलब अगर अंडर रूट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, बाहर 1 हो जाता, समझा कि नहीं? हम बोले ठीक है, यहाँ पे 4 के बाद है, तो 2 के बाद कर दो। तो सर 1 तो हो गया, 2 बनाने के लिए 0 लगा दो और 0 पॉइंट क्या कर दो, 8 कर दो। आंसर सीधा सीधा आ गया। हमने पॉइंट को क्या किया, बिना सॉल्व किए आंसर आपको दे दिया। बात समझा क्या? देखिए ऑप्शन कहां पर है, 0.08, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से आपको मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग पता होनी चाहिए। हालांकि मेंस में आइए इसका लेवल क्या होगा हम एक सवाल और करने के बाद देखेंगे। ये वो टॉपिक है जहां पे मेंस भी इसको टच कर रही है और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों ना करे भाई। ठीक है, आओ ये वो बारीकी पॉइंट है जो आप लोग पढ़ना नहीं छोड़ देते हैं। आपको लगता है सवाल यहां से बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल बनी है।
सर यहाँ पे देख रहे हैं, हम बोले हाँ क्या है, हम बोले सर मीन प्रोपोर्शन निकालना। हम बोले कौन कौन टर्म है बताओ सर। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ए बी। तो हम बोले बहुत बढ़िया, आइए ए की जगह पर 81 को चिपका दीजिए और इसकी जगह पर 121 को चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे रूट मतलब निकालने के लिए कोई भी बच्चे स्ट्रगल मत करना, अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे बोलो अलग अलग निकाल दो, इसका क्या होगा 9 और इसका कितना होगा 11, तो इसका क्या हो जाएगा 99 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए एक सवाल मेंस की ओर रुख करते हैं मेरे दोस्त। क्या लेवल था मेंस का, जानना चाहिए मुझे, जानूंगा भी। आओ अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक यूं खूबसूरत सवाल रहा, देख लीजिए फटाफट से देखिए गाइस सवाल आखिर क्या है और किस तरीके से बात करेंगे हम लोग। आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको अलजेब्रा का एक थोड़ा सा फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मतलब क्या होता है सर, ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वेरी गुड, आइए आज इस क्वेश्चन में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आपको ये लगता है कि सर ये तो बहुत बड़ी टर्म दिया, ये तो रूट में दे दिया है, तो सर सॉल्व कैसे करेंगे। हम बोले कॉन्सेप्ट पे डटे रहो, इस चीज की परवाह मत करना कि सर डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गया, वो तो आना ही है। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो वो तो आएगा ही आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो बचने का तरीका अपनी कैलकुलेशन पे काम करो। ठीक है, आओ करना शुरू करते हैं। इस टर्म को सर पहला नाम देते हैं ए। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया सर, ए बराबर आपको मिल गया 3 प्लस रूट 2, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना। क्या सर ये जो टर्म है, हम बोले हाँ क्या बी नाम दे दे, हम बोले दे दो, लेकिन रुक जाओ इसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा। सर ये रूट के अंदर 32 है, हम बोले 32 का मतलब समझ रहे हो, हम बोले हाँ सर 16 इंटू 2 और 16 का मतलब होता है सर जब 16 का अंडर रूट निकालोगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब चाहे तो ये टर्म को यहां से हम सॉल्व करके एक लाइन में लिख दूं 12 माइनस ये अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट कितना 2। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर 4 कॉमन हो सकता है, बोलो क्यों नहीं हो सकता सर, यहाँ पे 12 है और 4 है कॉमन हो जाएगा। हम बोले जो बी को एक लाइन और सॉल्व करूंगा मैं, हम बोले ठीक है सर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस का रूट 2। बहुत बढ़िया, ये टोटल बी का मान है। आइए अब मीन प्रोपोर्शन की ओर रुख करते हैं और सीधा मान को प्लग इन करेंगे, चिपका देंगे और आंसर तुम्हारे पास आएगा। ठीक, आइए तो सर यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बोले कुछ मत करना, अंडर रूट ए बी कर देना। ठीक है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो सर ये क्या हो जाएगा सर, ये 3 प्लस का गाइस रूट 2। ठीक है, आइए और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 4 तो रहने दो अलग से, इसको 4 तुम बोल एक बार बाहर कर लेंगे अगले स्टेप में, रुक जाइए अगला स्टेप में 4 को बाहर कर लूंगा मैं। देखिए क्या है सर, ये 4 है, हम बोले हाँ, और ये हो जाएगा 3 माइनस का रूट 2। तो जब 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का भी अंडर रूट 2 होता है। तो सर पहले 2 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पर देखिए, सुनो रखो पेन रखो सर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम बोले क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर a कौन सा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर कर दे। हम बोले हाँ करना चाहिए, आपको करना चाहिए। और क्या करूं सर, ये रूट 2 दिख रहा है, हम बोले इसका भी स्क्वायर करो ना। तो यहीं पर कोई बच्चा ना रूट 2 को 4 लिख देगा। कोई आप में से महान भक्त है आप लोग जिसका कैलकुलेशन के लेवल जो है ना कैलाश पर्वत से ऊपर है, वो सबके बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। सर ये 2 होगा, वेरी गुड। आओ ये रुक जाओ, ये 9 और ये क्या हो जाएगा बोलो 2। तो ये मेरे दोस्त 2 अंडर रूट 7 इज योर राइट आंसर। ये सीजीएल मेंस का सवाल था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा आसान लगा हुआ सवाल और इस तरह सवाल आएगा, ये आप उम्मीद करके चलें आप। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस इसी लेवल से करते चलिएगा। तो कहां पे ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखो फटाफट से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा रुक जाओ, अब इस पे सवाल आएगा भी, रुक जाओ सवाल आएगा भी। सर ये थर्ड प्रोपोर्शन हम बोले हाँ, पहले इसकी कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर इस पे सवाल करो, फिर आगे बढ़ो। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो पे आएगा। आज हम कंपोनेंडो डिविडेंडो भी पढ़ाएंगे आपको, क्या होती है, किस तरीके से कंपोनेंडो डिविडेंडो से अलग होती है, दोनों का नाम जुड़ जाने से क्या हो जाती है, सब पे बात करेंगे, A to Z बात करेंगे। सेशन पूरा देख लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं। हम बोले क्या सर, 2 वेरिएबल्स के बीच में